हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। और ये हटा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम अपने 1 करोड़ माइलस्टोन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आ रहा है दोस्तों। तो क्या दिक्कत आ रहा है? हमारा फंडिंग अकाउंट काफ़ी सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, तो वैसे तो अभी $360 के प्रॉफिट में है हमारा 25 के हाई स्टेक्स का फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। बट अगर यहाँ पे हमारा जो ग्राफ देखोगे दोस्तों, तो ऑलमोस्ट हमने एक बार शुरू में ही 25 $350 का प्रॉफिट बनाया था, फिर 600 के अराउंड पहुँचे थे, फिर 26,000 के भी अराउंड हम पहुँचे हैं, और 26,400 के भी अराउंड हम पहुँचे हैं। तो आप अगर हमारा ग्राफ देखोगे दोस्तों, ट्रेडिंग ग्राफ यहाँ पे जो है ना, वैल्यू कर्व ग्राफ यहाँ पे अगर आप देखो, तो आपको पता चलेगा कि हम प्रॉफिट तो अच्छा बना रहे हैं, हमारा रिस्क टू रिवार्ड तो अच्छा जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, कि प्रॉफिट बनाने के बाद हम कंसिस्टेंट लॉसेस फेस कर रहे हैं। अगर आप देखो तो कंसिस्टेंटली हमें लॉस मिल रहा है, ठीक है। बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं, फिर कंसिस्टेंटली 2-3 लॉस होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डीप आ जा रहा है, ठीक है। तो हमने जब अपने एनालिसिस किया, अपने ट्रेड्स को एनालिसिस किया, तो हमने देखा कि हमें एक्यूरेसी पे काम करना होगा दोस्तों, यानी कि स्नाइपर एंट्री पे हमें ज़्यादा काम करना होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे विन रेट हमारा है 4/23, ठीक है। सिर्फ 23 में से 4 ट्रेड हमने जीते हैं दोस्तों, फिर भी वी आर प्रॉफिटेबल। कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, हमारा बिगेस्ट लॉस्ट $300 का है, और हमारा जो बिगेस्ट प्रॉफिट है दोस्तों, वो आप देखोगे तो $1,334 का बिगेस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। तो यही है दोस्तों, रिस्क रिवार्ड जब आपका इतना पावरफुल रहता है तो फिर आपको दिक्कत होता नहीं है। बट स्टिल स्टिल एक चीज़ जो हमारे लिए काम नहीं कर रही है, वो है हमें जो ट्रेड हम ले रहे हैं, उस ट्रेड में क्वालिटी पे हमें काम करना होगा। यानी कि मेन प्रॉब्लम क्वालिटी में भी क्या आ रही थी ना दोस्तों, कि मैं थोड़ा सा ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा था। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये है हमारा 21 डेज मूविंग एवरेज, सॉरी 21 डेज नहीं, हम 1 आवर टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे लगाया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट हम 21 आवर लेंथ के 21 लेंथ का मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि लास्ट 21 कैंडल्स का जो एवरेज होगा, वो क्लोज टू क्लोज बन रहा होगा। तो वो जिस साइड का दोस्तों दिखेगा, उसी साइड में हम अपना जो बेसिक प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, उसी साइड से ही करने वाले हैं, ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे, अगेंस्ट ट्रेड को दोस्तों कंप्लीटली अवॉइड करने वाले हैं। तो वो एक मेन प्रॉब्लम आ रहा था, अगेंस्ट ट्रेडिंग कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हम अगेंस्ट ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे, और आई एम श्योर दोस्तों, ये चीज़ पे हम काम करेंगे और थोड़ा सा A+ सेटअप और ढूंढेंगे, तो वी आर वेरी क्लोज टू आवर टारगेट ऑफ 1 CR। और ये चीज़ अचीव करने से हमें कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, एट द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। तो आप सब भी बने रहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, खैर कोई बने नहीं बने, यहाँ पे मैं अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि मैं ये कर लूँगा, ठीक है। तो बस मेन चीज़ क्या है ना, आपको खुद पे ट्रस्ट रहना चाहिए, खुद पे बिलीव रहना चाहिए। 100 लोगों की 100 स्ट्रेटजी है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, जितना ज़्यादा सिंपल आप अपनी स्ट्रेटजी को रखोगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने के चांसेस हैं आपके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आराम से वेट करेंगे। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो USD, ओके, USD JPY देखोगे दोस्तों, आज शायद कोई न्यूज़ था, बहुत ही खतरनाक फॉल आया है, ठीक है। ऐसा कोई ट्रेड कभी मिल जाए ना दोस्तों, तो यार एक ही बार में अकाउंट पास हो जाएगा ऐसे ट्रेड में, ठीक है। रेयरली मिलता है ऐसा ट्रेड वैसे, अगर आप देखो तो, है ना। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम फॉल है ये दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गंदा फॉल है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। एक कैंडल में लिटरली ऐसा फॉल भी आ सकता है ना। ठीक है, देखते हैं कोई अच्छा एंट्री का अपॉर्चुनिटी, मेरे ख्याल से दोस्तों ये मिल सकता है हमें। जिस हिसाब से गिर रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊं, तो यहाँ पे दोस्तों अभी तो खैर मुश्किल ही है, ठीक है, ये सब पे अभी ध्यान नहीं देते हैं।
मैं क्या बोल रहा था कि एक चीज हम करने वाले हैं क्या, तो मूविंग एवरेज का यूज करने वाले हैं 21 डेज मूविंग एवरेज का, ट्रेंड के फेवर में काम करने के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा दोस्तों हमसे मिस्टेक हुआ है कि हमने 3 ट्रेड लिए हैं, एक ट्रेड एक्स्ट्रा लिया है हमने 2 दिन, ओके। तो इस चीज पे भी हम काम करने वाले हैं। अब हम 3 ट्रेड यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं, मैक्स टू मैक्स 2 ही ट्रेड लेंगे दोस्तों एक दिन में, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है बस। आप देखना दोस्तों, कुछ भी एफर्ट नहीं लगाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। एक रूल बनाया हूँ, उसी रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड करूंगा, उसी रूल से यहाँ पे पैसा बनाऊंगा और सबके सामने, सबके आंखों के सामने पैसे लेकर निकलूंगा, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है दोस्तों, हमें, ठीक है, रहने दो। कोई एसएमसी लगा रहा है, कोई ये लगा रहा है, कोई वो लगा रहा है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपलेस्ट वे में ट्रेड करना है और प्रोसेस को इंजॉय करना है ना। ट्रस्ट भी खुद पे रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, है ना। सिंपल है चीज़ें, है ना। मार्केट बार बार वही कहानी है यार, एक ट्रेड में लॉस हो जाएगा तो फिर आप वही करोगे, अरे भाई ये चला नहीं तो मैं रिवेंज कर लेता हूँ, अगेंस्ट कर लेता हूँ। भाई हमें अगेंस्ट करना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ए क्वालिटी, एकदम ए क्वालिटी, चाहे हम वीक में 2 ही ट्रेड ले फर्क नहीं पड़ता है, 2 ए क्वालिटी ट्रेड लेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो उसी मज़े का वेट करना है, अच्छे सेटअप का वेट करना और प्रोसेस को एंजॉय करना है। गलतियां भी होंगी, ठीक है, बस डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। अगर डिसिप्लिन और ए प्लस सेटअप को कंबाइन कर दिया जाए, है ना, तो आपको बेस्ट ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बेस्ट ट्रेडर बन के खैर क्या करोगे, आपको पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आप जितना चाहो उतना पैसा बना सकते हो। सो सम डिसिप्लिन, सो ए प्लस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड सो सम पेशेंस, ओके। चलो, तो मिलते हैं दोस्तों, है ना। ये 2 चीज़ों पे हम काम करेंगे, अपने जर्नल में हम अपडेट करेंगे कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ ट्रेड अगेंस्ट 21 डेज, 21 लेंथ ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो यही रहने वाला है। और अगर अगर ये 2 वीक तक हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ ही काम करेंगे, अगर हमें ऐसा लगा कि कोई दिक्कत आ रही है तो फिर कुछ सोचा जाएगा दोस्तों, वरना एकदम चिल करने का, है ना। चलो, तो मिलते हैं दोस्तों। अब हम, अब और वैसे मैंने अपडेट दे दिया क्या, अपडेट यहाँ पे एक चीज़ देना था दोस्तों, कल हमने क्या ट्रेड लिया, ठीक है, वो लॉजिक बताना जरूरी है। और गलती हुआ है, ठीक है, वो भी बताना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो कल हमने लिया था दोस्तों गोल्ड में ट्रेड, ठीक है। कहाँ पे लिया था, तो आई थिंक यहाँ पे लिया था, ठीक है। ये एरिया अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये एरिया को मैं सपोर्ट समझ रहा था, इसे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये एरिया को मैं थोड़ा सपोर्ट समझ रहा था। अगर 1 डे टाइम फ्रेम में आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, अभी तो आपको लग गया कि कोई सपोर्ट खास नहीं था, लेकिन यहाँ पे इस एरिया के अराउंड एक सपोर्ट था। तो 1 डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट था, तो यहाँ पे अभी तो बहुत लेट हो चुका है ना, ये नीचे भी आ चुका है फिर ऊपर निकल रहा है, तो आप बोलोगे वो क्या ही था, अभी ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि आगे का चार्ट बन चुका है, ठीक है। लेकिन जब आगे का चार्ट नहीं बना था तब का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तभी मार्केट कुछ ऐसा था। तो मैं इस एरिया के अराउंड सपोर्ट एक्सपेक्टेशन करके यहाँ पे बना रहा था, है ना। तो वही हो गया, ट्रेंड के अगेंस्ट हमने लिया कहीं ना कहीं, तो फिर ओके सॉरी, ये ट्रेड हमने यहाँ पे बनाया था दोस्तों, इस एरिया के अराउंड, ठीक है, इस एरिया के अराउंड बनाया था और इसने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके यहाँ से सपोर्ट बनाया है। तो वही था कि आप ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड इतना स्ट्रांगली नीचे था तो हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था, यही मिस्टेक हो गया। इसलिए ये ए प्लस सेटअप में तो नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। और फिर वही बात है कि यूएसडी सी एच एफ कहाँ पे चला गया, यूएसडी सी एच एफ में एक, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। तो हमने क्या सोचा दोस्तों, इस लेवल को अगर आप देखो तो इस लेवल के अराउंड यहाँ पे हम सपोर्ट का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, ओके। 1 मिनट थोड़ा सा, अच्छा, ये 17, 18 और 19, अच्छा यहाँ पे थे हम दोस्तों, सॉरी। ये असल में अभी आपको फेक लग रहा होगा, लेकिन हुआ क्या था, यहाँ तक मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये दो, एक बार हिट किया, 2 बार हिट किया, तीसरे बार में ये जो थोड़ा ब्रेकआउट की तरह दिखा, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट में मैं बाय किया था दोस्तों, लेकिन ये भी फेल हो गया बहुत जल्दी ही, ठीक है।
तो ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों ही ट्रेड अगर हम देखें तो उतना अच्छा A+ ट्रेड ट्रेड सेटअप था नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ पे बस हमें काम करना है। इतनी सारे मिस्टेक्स के बाद भी आप प्रॉफिटेबल हो, उसका रीज़न सिर्फ एक है दोस्तों, वो है डिसिप्लिन। हम अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करते। हमें पता है कि पैसा रूल्स ही देने वाले हैं। अगर आपको कंसिस्टेंटली पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे A+ ट्रेडिंग सेटअप पे काम करना होगा। चिल होके वेट करना है दोस्तों, एकदम एकदम चिल हो जाना है ना। एकदम देख के लगे कि ये ट्रेड भाई तगड़ा ट्रेड है, वरना ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं करना। चार्ट को देखने पे एफर्ट नहीं लगाना है कि यहाँ पे मिल सकता है क्या, यहाँ पे मिल सकता है, ये सब नहीं सोचना है। अभी देखो ये यहाँ से ये पूरा रिवर्स हो सकता है, ठीक है, ये रेसिस्टेंस लेवल है। लेकिन वही चीज़ है कि हमें अब वो सेटअप पे काम नहीं करना है। हम यहाँ से मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करना बंद कर चुके हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम वेट करेंगे उसी साइड का ट्रेड में, अगर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ट्रेड फिर कभी लेंगे। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। अपडेट देता रहूँगा मैं, और अगले बार थोड़ा जल्दी अपडेट आएगा और अच्छे से अपडेट दूंगा। फाइन। और और क्या बताना है मुझे। हाँ, अपडेट मैं कोशिश करूंगा पर डे अपडेट देने की दोस्तों, जो भी ट्रेड करूं, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।